थोड़ा वेक्टर कैलकुलस आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो बात कर चुके हैं वो किसके किसके बारे में बात कर चुके हैं, डाइवर्जेंस के बारे में बात कर चुके हैं, कर्ल के बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले जो है हम लोग ग्रेडियंट के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो हम लोग ग्रेडियंट के बारे में जानकारी लिए, डाइवर्जेंस के बारे में जानकारी लिए, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम लोग कर्ल के बारे में एक्चुअली जानकारी लेंगे, ठीक है। और इस पर भी फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे और उसके आगे क्या करेंगे, फिर लाप्लासियन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस का हम लोग एक तरह से जो है धीरे धीरे करके जो है हम लोग एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो है विकसित करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, आप डाइवर्जेंस पढ़ें कि डाइवर्जेंस जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी का होता है, उसका सिंबल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह का जो है हम लोग कर्ल के बारे में बात करेंगे। तो कर्ल जो निकला करता है, पहले हाँ इसका सिंबल आप पढ़ लीजिए, इसका जो है, ठीक है, इसको कैसे एक तरह से डिनोट करा करते हैं। तो इसका जो सिंबल रहा करता है वो डेल क्रॉस रहा करता है, ठीक है, डेल क्रॉस, इस तरह का इसके पास सिंबल रहा करेगा। डॉट रहता है तो डाइवर्जेंस, क्रॉस रहता है तो कर्ल। और अच्छा संयोग है कि आपको ध्यान में रखने के लिए डी फॉर डाइवर्जेंस, डी फॉर डॉट, सी फॉर कर्ल और सी फॉर क्रॉस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा एक्चुअली, ठीक है। तो डेल क्रॉस, ठीक है, ये जो रहा करता है सिंबल, ये कर्ल का सिंबल रहा करता है, ठीक है, ये डिनोशन है एक्चुअली, ठीक। तो कर्ल जो रहा करता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का पे ऑपरेट करा करता है या वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, ऑपरेट्स ऑन, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ये आप ध्यान में रखते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी पे जो है ये ऑपरेट होता है और ये काफी काम का एक्चुअली जो है ये ऑपरेटर है, ठीक है, काफी काम का। फिजिक्स में बहुत ज्यादा आपको इसका जो है काम मिला करेगा, खास करके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह में जो, ठीक है। तो ऑपरेट्स ऑन वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये रहता है कि आप जो कर्ल निकाला करिएगा वो हमेशा एक वेक्टर फंक्शन का रहा करेगा या वेक्टर क्वांटिटी का रहा करेगा, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फंक्शन आप बोल सकते हैं। शॉर्ट में क्वांटिटी इस तरह से लिख दिए, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग नहीं आ रहा था और ऐसा भी नहीं कि उसको जो है अधूरा लिखा गया, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट में जो है करके लिखा जा सकता है क्वांटिटी को, ठीक है। ये इज इक्वल टू, ठीक है, डेल क्रॉस जो वेक्टर क्वांटिटी रहता है, ये जो आता भी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फंक्शन ही रहा करता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फंक्शन ही जो है रहा करता है ये, ठीक है। देखिए डाइवर्जेंस में क्या था, वो भी जो है वेक्टर क्वांटिटी पे लगता था, लेकिन आता क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी आता था, ठीक है। यहाँ पे जो है ये किस पे लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी पे लगेगा। ये बात दिमाग में फिट कर लेना है, जो आएगा वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फंक्शन ही एक्चुअली रहा करेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, सवाल तो ये सबसे बड़ा उठता है कि इसको कैलकुलेट करें कैसे, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको जहां जरूरत पड़ेगा वहां आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। कैसे बचपन में आप जो है जोड़ घटाव सीखे थे, गुना भाग सीखे थे, करने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही जो है इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अब इसका जो फंडामेंटल डेफिनेशन है पहले उस पर आप बात करिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसका एक रूल तैयार कर लेंगे कैसे हम लोग इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे। तो ये आपको हाउ टू कैलकुलेट, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल क्रॉस, ठीक है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, सपोज कर लीजिए हम लोग जो है फंक्शन अभी तक क्या मानते आ रहे थे, वी मानते आ रहे थे, ठीक है। तो वी वेक्टर हम लोग कोई वेक्टर फंक्शन मान लेते हैं, वेक्टर भी मान सकते थे, आपको जो लगता है उसको आप मान सकते हैं, चाहिएगा तो आप अपनी वाली के हिसाब से जो है आप उसको अल्फाबेट दे सकते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो डेल क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह का सिंबल दे सकते हैं, डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। ये तो हम लोग का बातें पूरी तरह से अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर चुका है कि डेल का मतलब यही होता है। उसके बाद आपको क्रॉस करना है, ठीक है, क्रॉस करना है वी वेक्टर का। तो वी वेक्टर का 3 कंपोनेंट तो होगा ही, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ये होगा ना, ठीक है। तो जब ये होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये वी वेक्टर फंक्शन है तो इसका हम लोग 3 कंपोनेंट जो है कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट, तो एक एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से किए। अब हम लोग इसका जो है कर्ल निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ल निकालेंगे मतलब यही ऑपरेशन करना है। तो कुछ आपको ध्यान में एक्चुअली होगा, ठीक है, क्या ध्यान में होगा, ऐसे आपको कर्ल निकालना है तो आप देखिए तरीका आपको क्या रहता है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा यदि आप एक एक करके काम करते हैं तो, ठीक है। जैसे आपको इसका क्रॉस करना होगा, आई क्रॉस आई,
फिर इसका इसका क्रॉस करना होगा, इसका इसका जो है जस्ट उसको आप बोलिए, चाहे आप इधर से आप इसको जो है, एक मिनट इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। इसका इसका आपको क्रॉस करना होगा, इसका इसका, ठीक है, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, इसका इसका, ये इसका और इसका आपको क्रॉस करना होगा, फिर आपको इसका इसका क्रॉस करना होगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। इसके साथ आपको जो है वर्कआउट करना होगा। अभी हम क्या कर रहे थे, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसका से, ठीक है। इस तरह से आपको क्रॉस करना होगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका इसके साथ करिएगा, फिर इसका इसके साथ करिएगा और इसका इसके साथ, फिर वैसे ही जो है फिर बाकी इसके साथ जो है, ठीक है। साथ साथ बहुत कुछ करना है आपको जो है। तो आप ऐसा जब करिएगा तो आपको थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्रेशन जो है लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके साथ काम करना है, फिर इसके साथ क्रॉस करना है, फिर इसके साथ क्रॉस करना है, ठीक है। तो प्रोसीजर जो है इस तरह से जब करिएगा तो लेंदी हो जाएगा, लेकिन रास्ता वही रहता है यदि आप खुल करके जो है सारे प्रोसीजर को फॉलो करना चाहते हैं तो। और आपको यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको जो है आई क्रॉस आई क्या होता है, ठीक है, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, ये सब आपको जो है इस्तेमाल करना होगा। तो ये बहुत पहले से आप पढ़े हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, कि ये जो आई क्रॉस, ये जो आई क्रॉस आई जो रहा करता है, ठीक है, या जे क्रॉस जे जो आपको रहा कर है, जीरो रहा करता है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस बोला जा रहा है, ठीक है। और आई जे के वाला जो रिलेशन रहता है कि आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के कैसे आएगा, तो इस तरह से लिख लीजिए और इसको क्लॉकवाइज घूमिएगा तो आई क्रॉस जे के आता है, जे क्रॉस के आई आता है, और आई क्रॉस जे, फिर इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ऐसे करके जो है, और उल्टा घूमिएगा तो निगेटिव के साथ आएगा। ये बात भी आपको पहले से मालूम है, ठीक है। तो ये इसमें अप्लाई करना पड़ेगा आपको जो, जब जैसे इस टर्म को आप करिएगा तो आई क्रॉस आई वो टर्म गया जीरो, ठीक है। फिर आपको आई क्रॉस जे वाले टर्म के साथ, फिर आई क्रॉस के वाले के साथ आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसा करिएगा तो ये आपको जो रूल को इस्तेमाल करना होगा, आई क्रॉस जे जहां आएगा वहां पे के कैप आएगा, और जहां जे क्रॉस के इस तरह का जो टर्म आएंगे तो इसी तरह से आप जो है इसको लिखिएगा, ठीक है, जो अभी हम बता रहे थे आपको जो। और आपको ये बात मालूम भी होगा क्योंकि आप वेक्टर वगैरह के बारे में पढ़े हुए होंगे, 11th-12th में आप पढ़ करके ही तो यहाँ पे इसको सुन रहे हैं एक्चुअली जो है, ग्रेजुएशन में आप अचानक तो आए नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप उधर का थोड़ा ये सब बातें जो है ध्यान में आपको होगा। तो हम लोग ये काम करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 9 बार उस तरह से जो हम लोग करना होगा, लेंदी और पेचीदगी वाले रास्ते में जाएंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि आपको खुल करके जब काम करना रहता है तो उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप जो है ये बात जानकारी देते हुए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है कि पहले कब, ठीक है, जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तब, ठीक है। और ये कब पढ़े होंगे आप 11th वगैरह में जो है आप पढ़े होंगे, 12th वगैरह में, ठीक है, जब आप किसी दो वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, ठीक है। ये कुछ वैसा ही तो लिखा हुआ है एक तरह से, देखिए तो ये ए, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये अलग बात है कि ये ऑपरेटर है, ठीक है, इसको आप क्वांटिटी नहीं बोल सकते, एक तरह से ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी बोलना जो है एक तरह से मैथमेटिकल चूक हो सकता है आपका, ठीक है। ये एक ऑपरेटर, लेकिन हम बोल रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, आपको समझने के लिए बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि इसको जो एक तरह से ये जो है ए वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करते हैं, और इसको जो है हम लोग बी वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो आपको मालूम है ना एक्चुअली कि ए क्रॉस बी कैसे लिखते थे, आप जो है इस तरह से करके लिखते थे, ठीक है। आई क्रॉस जे क्रॉस, ये आपको आई कैप जे कैप के कैप इस तरह से जो है, और फिर जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, एक वाई कंपोनेंट ऑफ ए और जेड कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है, के कंपोनेंट, ठीक है। और ये बी का जो एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट और बी का जो है जेड कंपोनेंट, ऐसा ही लिखते थे ना आप, ठीक है। चूंकि हमको सब समझाना है इसलिए हम सारी बातों को ओपन करके बोल रहे हैं आपको जो, ठीक है। बाकी तो आपको कैलकुलेट करना होगा, तो लास्ट में जो आएगा एक्चुअली जो कैलकुलेशन करने के बाद जो है जो रिजल्ट, उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यही आप काम करते थे ना, यदि आप इसको ए वेक्टर की तरह ट्रीट करिए और इसको बी वेक्टर की तरह ट्रीट करिए तो आप इसी तरह से काम करते हैं। तो वही काम हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे। इसका जो है एक्स कंपोनेंट को आप कैसे लिखिएगा, ये डो बाई डो एक्स है इसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और इसका जो वाई कंपोनेंट है क्या है, ये डो बाई डो वाई है, और इसका जेड कंपोनेंट क्या है, ये डो बाई डो जेड, ठीक है। ये अलग बात है कि आपको सावधान रहना रहेगा और ये जानकारी आपको रहना रहता है कि ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर है एक्चुअली, ठीक है। ये एक वेक्टर और ये ऑपरेटर है एक्चुअली, डो बाई डो एक्स एक ऑपरेटर है ना, ठीक है। तो एक वेक्टर ऑपरेटर एक्चुअली आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको ए वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही नहीं इसका कंपोनेंट लिखिएगा, तो इसके जगह पे आपको ये फिट करना होगा और इसके जगह पे आपको उसका अपना कंपोनेंट फिट करना होगा। बात समझ में आया ना, ठीक है। तो जैसे हम लोग काम वहां पे करते थे वैसे ही काम हम लोग जो है यहाँ पे करेंगे। तो इसको इस फॉर्म में कैसे इसको जो है कर निकालते हैं आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए, यदि आपको मेथड से करके प्रूफ करने का नौबत आ गया, जो कि ऐसा नहीं आया करता, ठीक है, यदि आ ही गया यदि नौबत, या कोई कहीं दे जबरदस्ती कि इसको करिए, तो फिर वही आपको काम करना होगा, वो 9 बार आपको लिखना होगा सब उसका क्रॉस करके जो है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करना होगा कि आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के क्या होता है, और इसको करिएगा तो जो है फिर आपका एक लंबा चौड़ा जो है आपका एक रिलेशन आएगा, जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है आप ऐसे करके जो है लिखते हैं, इस तरह का फॉर्मेट में, जो इस तरह का फॉर्मेट में भी क्या एग्जैक्टली इसका होने वाला है, यही तो डिस्कस करेंगे एक्चुअली, ठीक है। लेकिन जैसे आप उधर क्रॉस में करते थे ना, आप मल्टीप्लाई करते थे, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आता था, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप जो है इस तरह से करके डिनोट करते थे, तो वही स्टेप हम लोग फॉलो कर लेंगे। बात समझ में आया ना, ठीक है, बात क्लियर हुआ क्या करना है एक्चुअली। तो वैसा ही काम हम लोग जो है इसमें करेंगे, मतलब जो एक्स कंपोनेंट वाला हिस्सा है उसमें ये वाला पार्ट को जो हम लोग रख देंगे, और जो ये बी कंपोनेंट वाला जो इसमें हिस्सा है उसमें जो वी का जो कंपोनेंट है उसको रख देंगे। कहने का मतलब क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो लोग अच्छा से पहले पढ़े होंगे उनको तो और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बाकी लोग को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिनको एकदम ही समझ में नहीं आ रहा, चाहते हैं कि आप लिखिए तब समझेंगे, ठीक है, कसम खा के बैठे हुए हैं कि जब तक आप लिखिएगा नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, तो लिख देते हैं हम आपका जो, ठीक है। तो इसको जो हम लोग करेंगे एक्चुअली जो है, ठीक है, इसको आप जो गुना करिएगा, जो हम आप उसमें बोल रहे थे, इस तरह से आपको जो इसका क्रॉस, इसका क्रॉस, फिर इसका क्रॉस, फिर जो इसका क्रॉस, ठीक है, फिर जो इसका क्रॉस, ठीक है, क्रॉस करते रहिएगा इस तरह से जो, तो इस तरह से जो आपको 9 बार टर्म को जो क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का जब आप काम करिएगा, ठीक है, तो जब आप काम करिएगा तो आप इसी कंक्लूजन पे जो है पहुंचिएगा, ठीक है, जो कि इसको आप जब क्रॉस कर लीजिएगा एक्चुअली, ठीक है, तो आपका जो कंपोनेंट रहा करेगा उसको इस फॉर्मेट में आप उसको जो है रख सकते हैं, जैसे उसको लिखे थे ना, ठीक है, जैसे आप ए क्रॉस बी का लिखते थे वैसे ही करके आप इसको जो है ये ऐसे करके जो है दे सकते हैं, ठीक है, डो बाई डो से, ठीक है। और ये आपका जो है जो कंपोनेंट है उसका, तो वी एक्स और ये वी वाई और ये वी जेड, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका यूनिटी वेक्टर वाला है, यूनिटी वेक्टर वाला रो है, यूनिटी वेक्टर जैसा कि आप पहले भी करते रहते थे, ठीक है, ये रो। उसके बाद ये वाला जो है क्या है, ये डिफरेंशियल वाला रो है, ठीक है, ये डिफरेंशियल ये ऑपरेटर है, डिफरेंशियल रो है, ठीक है। और ये वेक्टर कंपोनेंट रो है, जो वेक्टर कंपोनेंट था ना उसका ये रो है, वेक्टर कंपोनेंट रो, ठीक है। तो यही आपका जो है एक्सप्रेशन आएगा। उतना देर जो हम समझा रहे थे, ठीक है, उसको बताएं कि आप जो है गुना करिएगा तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, उसको कॉम्पैक्ट करिएगा तो इसी फॉर्म में चला आएगा, जैसा ए क्रॉस बी में होता था ना, वैसे ही काम यहाँ पे आप रख करके ये रख सकते हैं। तो मेन काम आप यहाँ पे क्या हुआ, मेन जो बात हुआ कि जब कर्ल हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं तो इस तरह से करके निकाल सकते हैं, और ये आता कितना है और ये आता कितना है, तो ये इतना आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा कर ही ले रहे हैं इसको जो है, ठीक है, इसको आता कितना है तो ये आएगा कितना, कैसे करते हैं, इसको आप ढकिए इसके क्रॉस, ठीक है, और ये वाला बचेगा, ऐसे करके करते हैं ना, ठीक है, इसको ढक करके ये वाला, तो ये वाला दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस। कहने का मतलब जो है आई कैप जो कंपोनेंट होगा क्या होगा, वो डो बाई किसका, वीजेड का, डो बाई डो बाई वीजेड का, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस क्या करते हैं दिस इंटू दिस, तो ये आपका डो बाई डो जेड किसका, वी वाई का, ठीक है, वी वाई का। फिर अल्टरनेट साइन तो माइनस ये जे कैप, ध्यान में आ रहा है ना, जैसे क्रॉस करते थे, तो इसको आप ढकिए जे वाले को, तो क्या बचेगा ये और इंटू ये और ये और इंटू ये, इसको ढकिएगा तो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, इस तरह से जो है, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा ये डो बाई डो एक्स, ठीक है, डो बाई डो एक्स, ये वी जेड माइनस डो बाई डो जेड, ठीक है, डो बाई डो जेड किसका, ये एक्स का, ठीक है, वी एक्स, ठीक है, दिस इंटू दिस, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी इजी है, बहुत अच्छी तरह से आपको जो है क्लियर होता हुआ चला जाएगा। प्लस ये के कैप इसको ढकिए, तो ये वाला ढकिएगा तो आपको क्या रहेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। समझ में आ रहा है ना, इधर घूमे हम और आपका दिमाग कहीं और पकड़ लिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो आपको मन कर ही रहा होगा कि हाँ ऐसे लिखा सकता है, तो जो मन कह रहा है उसको लिखिए, डो बाई डो एक्स, ठीक है, और ये वी वाई और माइनस डो बाई ये क्या, डो बाई, ठीक है, डो बाई एक्स कंपोनेंट, ठीक है, दिस इंटू दिस, तो डो बाई डो एक्स वी वाई का, ठीक है, डो बाई किसका, वी एक्स का। तो यही आपका जो है टर्म आपका आएगा, ठीक है। तो यदि आप गुना करते हैं ना, एक्चुअली इसको क्रॉस करते, गुना करने का मतलब यहाँ पे क्रॉस वाला गुना, ठीक है, वो नॉर्मल वाला जो है अरिथमेटिकल गुना नहीं, ठीक है, क्रॉस वाला गुना, ठीक है। जब आप इसको गुना करते हैं ना तो यही टर्म आपको जो है ओपन होकर के जो है एक तरह से आपके सामने आता, तो इसी को जो है हम लोग इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब इसको क्रॉस करते तो जो आता यही वाला टर्म जो है आपको बड़ा पार्ट में जो है चला आता, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो कंक्लूजन क्या है,
कंक्लूजन ये है कि कर्ल यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी का निकालने के लिए बोलता है तो ये काम करना है आपको, इसको याद नहीं रखना है, यदि दिमाग पे उतना नहीं रहेगा, लेकिन ये पैटर्न तो आपके दिमाग पर रहेगा। और इसी का तो ये खूबसूरती है एक्चुअली, ठीक है, कि इस तरह से हम लोग पैटर्न के रूप में इसको लिख करके फिर क्या करते हैं, एक तरह से जैसे डिटर्मिनेंट में काम करते थे वैसे हम लोग इसको जो है काम कर देंगे, इस तरह का मैट्रिक्स के फॉर्म में सजा करके, जैसे डिटर्मिनेंट में आप काम कर देते ना वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग डेल क्रॉस वी, ये आपका तो कंक्लूजन अब हम लोग का क्या हो गया, कंक्लूजन जो है यही सब बातें था। तो कंक्लूजन यही हुआ कि कभी भी आपको जो है क्रॉस निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, डेल क्रॉस वी ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, तो आप ये वाला काम करते हैं, आई कैप जे कैप और ये के कैप, डो बाई डो एक्स, ठीक है, डो बाई डो वाई और डो बाई डो जेड, ठीक है, और इसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स और ये वी वाई और ये आपका जो है वी जेड, ठीक है, इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे आप मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करते हैं या डिटर्मिनेंट के साथ ऑपरेट करते हैं वैसे ऑपरेट कर लीजिएगा, वो वाला टर्म के रूप में रह जाएगा। करके लिखना खाली नहीं है फार्मूला, फार्मूला थोड़ी ना लिखना है, आप उस पर काम करिएगा, जो वेक्टर फंक्शन दिया रहेगा ना उसको डिफरेंशिएट करिएगा अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, ठीक है। बोल रहा है जहाँ पे y के रिस्पेक्ट में काम करने पार्शियली, वहाँ y के रिस्पेक्ट में करिएगा, जहाँ z के रिस्पेक्ट में बोल रहा है वहाँ z के रिस्पेक्ट में करिएगा, ठीक है। तो वैसा ही हम लोग जो है करेंगे। तो कहने का मतलब कंक्लूजन यही रह गया, कंक्लूजन ये आपका रहता है कि यदि आपको कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन यदि कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो आप ये काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है। उस फंक्शन का आप जो है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को जो है सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, और उसको यहाँ फिट कर दीजिए एक्चुअली, ठीक है। ये लाइन ऊपर वाला कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन है, ठीक है, एसी या डीसी है, ठीक है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये एसी डीसी वाला यहाँ कोई लाइन एक्चुअली नहीं दिया हुआ, यहाँ ये जो लाइन आपका जो है ये यूनिटी वेक्टर वाला लाइन है, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है ये वेक्टर एक तरह से जो ऑपरेटर था ना उसका वो कंपोनेंट है, मतलब ये डिफरेंशियल वाला लाइन, ठीक है, डिफरेंशियल वाला, ठीक है, डेरिवेटिव वाला लाइन, और ये जो है कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एक्चुअली उसका लाइन ये एक्चुअली, ठीक है, जिसको हम लोग रो बोलेंगे, ये वाला रो, ये वाला रो, ये वाला रो, ठीक, समझ में आ गया। तो यही काम हम लोग करते हैं। अब एग्जाम्पल करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे ताकि थोड़ा बातें अच्छा से समझ में आए, क्योंकि हम लोग फार्मूला जब भी बनाते हैं तो जब उसका एग्जाम्पल करते हैं तब जाकर के वो फार्मूला जो है थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है, ठीक है। और जब आप कई बार उस पर करिएगा, कई तरह का ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चंस करिएगा, इस्तेमाल करिएगा, तो पूरी तरह से जो है साफ तस्वीर हो जाएगा, एक्चुअली क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले वो थोड़ा थोड़ा वाला काम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अच्छा सा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे समझ में आपको आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लेट एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है, एनी वेक्टर फंक्शन बी वी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई मान लेते हैं जो है जे कैप प्लस एक्स वाई जेड और ये के कैप, ठीक है। देन फाइंड व्हाट, देन फाइंड डेल क्रॉस वी, डेल क्रॉस वी, कर्ल जो है क्या होगा इसका, जो डेल क्रॉस वी बोल सकता है कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में अभी काम करेंगे, कैसे निकाला जाता है एक्चुअली, ठीक है, कैसे किया जाता है इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पास चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका 3 कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, किसका, वेक्टर का, ठीक है, आपका थोड़ी ना 3 कंपोनेंट रहेगा। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन जो इसका रहेगा, तो इसका 3 कंपोनेंट, तो हम लोग वी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर सिंस करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप और प्लस एक्स वाई जेड और ये के कैप। तो ये इसका जो है एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, वेक्टर का, ये वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है, ठीक है। ये बात क्लियर हो चुका। जो एक्स स्क्वायर वाई है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एंड एक्स वाई इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एंड एक्स वाई जेड इज द जेड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग जो है जब हम लोग इसका कर्ल निकालेंगे एक्चुअली जो है, ठीक है, तो डेल क्रॉस वी, ठीक है, जो कर्ल रहा करता है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्म में इसको सजाते हैं, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, डो बाई डो एक्स, ठीक है, डो बाई डो वाई, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कि हम इधर घूम रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और घूम जा रहा है, ठीक है, डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई और ये डो बाई डो जेड, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, इसको आप सही से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको लिखते समय थोड़ा ध्यान रखते हैं,
वरना यदि गलती कर दी ठीक है, लापरवाही में यदि पेन मिस्टेक हो गया तो आपका सारा आगे का मेहनत खराब हो सकता है। ठीक है, उसका वजह आप इसी पे काम करने वाले हैं, इसी को गलत लिख दिए एक्चुअली जो है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई और ये एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में काम करा करते हैं उस तरह से इसको क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने का मतलब ऐसा नहीं कि इसको हटा देंगे। ठीक है, हम लोग जैसे प्रोसीजर में करते हैं डिटर्मिनेंट वगैरह करते समय वैसा टाइप का हम लोग जो है यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करिए। एक्सपैंड करने का मतलब ऐसा नहीं कि फूक के इसको जो बड़ा कर देना है। ठीक है, इसको तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये आई कैप, ठीक है, और ये अब इसका जो है देखिए, ठीक है, आई कैप तो कौन होगा, डो बाई डो वाई किसका, डो बाई डो वाई किसका, एक्स वाई जेड का। ठीक है, एक्स वाई जेड का, ये ध्यान में रखना। आप देखिए यहाँ से जो है काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, डो बाई एक्स वाई जेड का माइनस दिस इंटू दिस, तो मतलब डो बाई डो जेड किसका, एक्स वाई का। ठीक है, हम लोग दिस इंटू दिस बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल रूप से वो प्रोडक्ट नहीं रहा करता। ठीक है, वो तो उसके साथ ऑपरेट किया एक्चुअली। ठीक, तो ये आपका हुआ, ये इधर से वक्त पे इससे काम हो गया। अब उसके बाद जो है माइनस जे कैप, अल्टरनेट साइन चला करता है। ठीक है, जे कैप तो इसको ढकिए, दिख रहा है ना। ठीक है, ऊपर वाला दिख रहा है। ठीक है, कोई थोड़ा ऊपर चला जाता है तो कभी कभी स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तब तो आप क्लास में आप है नहीं कि बोल सकते हैं कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक तरह से जो है। ठीक है, तो हम ही को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपका जे कैप, तो इसको ढकिए और इसके हिसाब तो कौन दिखेगा, ये दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस, तो डो बाई डो एक्स। ठीक है, अब ये छटपटाने क्यों लगा, डो बाई डो एक्स। ठीक है, डो बाई डो, इसको जो है ढकिएगा तो डो बाई डो एक्स। ठीक है, किसका, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का। ठीक है, डो बाई डो एक्स किसका, एक्स वाई जेड का, माइनस 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 क्या, इसको ढके हुए हैं तो डो बाई डो जेड, डो बाई डो जेड किसका, ये एक्स स्क्वायर वाई का। ठीक है, समझ में आ गया पूरी तरह से जो है। अब हम लोग क्या करेंगे, जे कैप के साथ काम करेंगे। ठीक है, सॉरी के कैप के साथ, जे कैप के साथ तो काम हो चुका है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, ये आपका हुआ। तो डो बाई डो एक्स एक्स वाई जेड का और डो बाई डो जेड किसका, एक्स स्क्वायर वाई का, प्लस के कैप, प्लस के कैप तो डो बाई डो एक्स एक्स वाई का। ठीक है, डो बाई डो एक्स किसका, एक्स वाई का। ठीक है, डो बाई डो एक्स एक्स वाई का और डो बाई डो वाई माइनस डो बाई डो वाई। ठीक है, किसका, एक्स स्क्वायर वाई का। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई का। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम लोग लिखे, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के जो है पहले वाला ही काम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नया कुछ किया जा रहा है। आप यदि क्रॉस वगैरह करना जानते हैं इस तरह का, या एक तरह से एक्सपेंशन करना इसका जानते हैं तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे किए थे, आई कैप के लॉन्ग काम करना है तो इसको ढकिए तो क्या बचेगा, दिस इंटू दिस, तो डो बाई डो वाई एक्स वाई जेड, डो बाई डो जेड एक्स इंटू वाई। ठीक है, और उसके बाद जे कैप के लॉन्ग करिएगा तो डो बाई डो एक्स एक्स वाई जेड का। ठीक है, डो बाई डो जेड एक्स स्क्वायर वाई का, के कैप के लॉन्ग करिएगा तो डो बाई डो एक्स एक्स वाई का। ठीक है, डो बाई डो वाई एक्स वाई का, डो बाई डो एक्स एक्स वाई का और डो बाई डो वाई किसका, एक्स स्क्वायर वाई का। ठीक है, ये सही से फिट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतते हैं क्योंकि यहाँ पे भी सावधानी नहीं बरतिएगा तो आंसर जो आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और टीचर थोड़ा अजीब सा रहा यदि सपोज कर लीजिए तो आपको 0 मार्क्स दे देगा। उसको लगेगा कि आप आंसर नहीं लाए, सब गलत किए। ठीक है, जबकि ऐसा बात नहीं है, आप मिस्टेक किए। ठीक है, लेकिन अधिकतर टीचर जो है नॉर्मली आंसर देख करके ही मार्किंग कर देते हैं मैथमेटिक्स में। पूरा आंसर सही है तब वो देखते हैं कि तब उनको लगता है कि चलो उधर कुछ सही बनाया होगा। एक्चुअली आंसर गलत है तो नॉर्मली लोग जो है खास करके आपके यूनिवर्सिटी वगैरह में जो बिहार में आप हैं तो उसमें तो लोग इसी तरह से देखे चेक करा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और समझ में आ गया होगा। डिफ्रेंशिएशन तो पुराना बात हो गया पार्शियली। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में जब काम करेंगे तो एक्स जेड और वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो चुका होगा, 1। ठीक है, एक्स जेड कॉन्स्टेंट की तरह, वाई का डिफ्रेंशिएशन तो 1। अब थोड़ा सा जल्दी से हम इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, ये एक्स वाई का करना है जेड के रिस्पेक्ट में। इसके पास जो है जेड का फंक्शन है नहीं, जेड का फंक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में होना था, उसके पास जेड फंक्शन नहीं है, एक्स वाई है। तो वाइल डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्स एंड वाई वाज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनस जे कैप। ठीक है, अब एक्स के रिस्पेक्ट में काम करना है तो वाई और जेड कांस्टेंट, एक्स इसमें है। ठीक है, तो इसलिए बचा हुआ रहेगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बताइए जल्दी सा, 1। ठीक है, माइनस, तो 1 लिखेंगे नहीं वहां पे, एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई का जेड के रिस्पेक्ट में, तो फिर ये 0। ठीक है, प्लस ये के कैप। ठीक है, और ये वाला दिख रहा है ना आपको, इधर वाला जो है, ठीक है दिख रहा है ना स्क्रीन पे। ठीक है, ये आपका जो है एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई बाहर आएगा कांस्टेंट के रूप में और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, माइनस y के रिस्पेक्ट में इसका काम करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में काम करना है तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा और y का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक,
तो यही आपका जो है एक्सप्रेशन हो गया, मतलब यही जो है कर्ल निकलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कर्ल आपका रहेगा, ठीक है। इसको मिटा रहे थे ऐसे जो है, एक्स जेड ये क्या हो जाएगा आई कैप माइनस वाई जेड, और ये क्या जे कैप, और ये प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और ये के कैप, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए एक्स वाई का जो है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आसान काम है, सावधानी सिर्फ रखना है, पेन मिस्टेक कहीं पर नहीं करना है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन यदि आप एग्जाम में और पेन मिस्टेक किए या तो समय का खामियाजा भुगतना पड़ेगा या तो मार्क्स का जो है, ठीक है। यदि दोबारा रिपीट करिएगा तो समय जाएगा, और यदि गलत करके छोड़ दिए तो मार्क्स जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें आपका जो है यही कर्ल हो गया, ठीक है। कर्ल 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 किसका, जो है वी वेक्टर का, जो आपको वी वेक्टर दिया हुआ था ना उसी का ये जो है ये वैल्यू हो गया, ठीक है। एक्स जेड आई कैप, ठीक है, माइनस वाई जेड जे कैप प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर के कैप। अब सपोज कर लीजिए, ठीक है, हम लोग आगे इस पे काम करेंगे ऐसे जो है, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपको बोलता है इस वेक्टर का जो है वैल्यू बताने के लिए किसी पॉइंट पे, सपोज वो किसी पॉइंट 1 to 3 पे बोलता है, तो एक्स इजिकल टू क्या करना है 1, वाई इजिकल टू क्या 2, जेड इजिकल टू 3, जहां जहां है वहां पुट कर देंगे। मान ली 3 6 -1 पे बोला तो बोल ही रहे एक्स वाई जेड का वैल्यू बता रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो ये एक नंबर के रूप में जो है एक चला आएगा एक तरह से, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर के रूप में चला जाएगा। जब आप किसी पॉइंट पे निकालिएगा और उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद यदि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोल दिया तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है, मॉड जो उसका मॉडुलस क्या अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसा काम हम लोग को करने को रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो हम लोग ये सब के बारे में अच्छा से काम करेंगे। अभी तो हमको बस क्लियर करना था कि कर्ल कैसे निकाला जाता है, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको जो है समझ में आने लगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोग जब आगे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा विस्तृत समझ में आने लगेगा आपको जो, ठीक है। तो ये हुआ। अब दिमाग में कभी कभी सवाल आपका उठ सकता है, दिमाग में तो बहुत सारे सवाल उठा करते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक सवाल हो सकता है आपका कि इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं एक्चुअली। तो देखिए जब आप फिजिक्स वगैरह में आप काम करते रहिएगा, जहाँ जहाँ भी कुछ रोटेशनल टाइप का इफेक्ट जो है रहना होगा, जहाँ भी एक तरह से जो है एक तरह से रोटेटिंग टाइप का इफेक्ट वगैरह को चेक करना रहता है, ठीक है, या कंजर्वेटिव नेचर वगैरह को चेक करना रहा तो उस समय हम लोग कर्ल वगैरह का जो है प्रयोग करते हैं। मैथमेटिक्स में आपको जो है कर्ल वगैरह का भी प्रयोग करा करते हैं, जब आपको देखा सवाल में जो है, ठीक है। लेकिन फिजिकल जो फेनोमेनन रहा तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं सिर्फ वहीं पे, कई सारे जगह पे आपको इस्तेमाल होंगे। सिचुएशन आप कैसे आपसे कोई बोल दे कि प्लस माइनस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कितनी जगह इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आप बेसिक रूप से दे सकते हैं, तो ऐसे ही हम बेसिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह में जब आप काम करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फैराडे का नहीं, मैक्सवेल का जो है, जब आप थर्ड लॉ एक्चुअली जो है लगाते रहते हैं नॉर्मली, तो उस समय आपका जो है काम होता है जिसमें डेल क्रॉस ही काम करते हैं, या फोर्थ लॉ लगाते रहते हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, तो डेल क्रॉस एच के साथ काम करते रहते हैं, ठीक है, जो कि आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह के टॉपिक में आप पढ़ते हैं एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे कहीं पे भी आपको जो कंजर्वेटिव नेचर किसी चीजों का प्रूफ करना रहा, तो कंजर्वेटिव नेचर यदि प्रूफ करना है किसी फील्ड का या चेक करना है या किसी फोर्स का जो है, तो उसका कर्ल निकालिए। कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव वेक्टर जो रहा करता है वो हमेशा जीरो रहा करता है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा आपको हो गया, ठीक है, जो आपका जो चार्ज के द्वारा जो फील्ड एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको जो है कंजर्वेटिव नेचर का हुआ करते हैं, जो स्टैटिक चार्ज की वजह से जो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो उस दौरान में आपको यदि कंजर्वेटिव नेचर वगैरह को चेक करना है या एक तरह से प्रूफ करना है तो आप कर्ल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव वगैरह का एक एग्जांपल छोटा सा बताएं। उसके बाद जैसे कहीं रोटेशनल इफेक्ट वगैरह का चेक करना है तो वहाँ पे भी आपको जो है कर्ल वगैरह का इस्तेमाल होता है। रोटेटिंग फ्रेम वगैरह में आप काम करते रहते हैं तो वहाँ पे आप कर्ल वगैरह का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल है, हम आपको बस छोटा सा एग्जाम्पल जो है दिए, ठीक है। वैसे ही जैसे आपसे कोई पूछ दे कि गुना भाग जोड़ घटाव का कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो लगभग आप बहुत सारे सेक्शन में आप उसको इस्तेमाल कितना बताइएगा उसको, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल दे करके छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी जब चीजें पढ़ेंगे हम लोग जो है, ठीक है, जहां जहां फिजिक्स के सेक्शन में एक्चुअली आएगा तो उसको वहां पे देखिएगा। मैथ के सेक्शन में भी जहां जहां आएगा, मैथ में तो ऐसे प्राय जो है आपको कैलकुलेट ही करने के लिए बोल देगा, ठीक है, कि डाइवर्जेंस निकालिए, इसका कर्ल निकालिए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, यही आपको निकालने के लिए। फिजिक्स में आपको डिसाइड करना रहता है,
आपको फिजिकल सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना होगा कर लगाएं, डाइवर्जेंस लगाएं, ग्रेडियंट लगाएं एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपके पास जो है रहना चाहिए, ठीक है। और जब डिसाइड कर लेते हैं कि ये लगाना है तो फिर आपको करने भी आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या सीखें, कर्ल सीखें एक्चुअली, ठीक है। और कर्ल के बारे में अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। किसका क्वेश्चंस, यूनिवर्सिटी वगैरह क्वेश्चंस, कुछ कंपटीशन वगैरह का भी क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगले वाले में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये कर्ल क्या होता है इसके बारे में हल्का सा जो है हम आपको फ्लैशबैक दे देते हैं, पीछे का रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे तो आपके पास अब ऑप्शन रहता है, पीछे स्क्रॉल करिए, ठीक है, और पीछे से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार जो है समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हम आपको बोले थे, ठीक है, और आप सुन भी रहे थे इस तरह का जो है बातें कि कर्ल हम लोग जो है किसी वेक्टर का निकाल रहे थे, तो कर्ल का सिंबल डेल क्रॉस, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, जो आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी रहते हैं। और कैसे निकलता है डेल क्रॉस भी, इस फॉर्मेट के द्वारा आप जो है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि ये फॉर्मूला आता है और इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। और ओपन करते वक्त जैसे डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स को ओपन करते हैं वैसे करके हम लोग इस पर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है लिए ताकि आपको जो है बातें क्लियर हो, जो बोलना चाह रहे थे। एक वेक्टर फंक्शन लिए एक्चुअली और उस पर ऑपरेट किए, कर्ल निकालें एक्चुअली, कर्ल निकालें तो आप सही से सावधानी पूर्वक काम करिएगा तो ये आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको इस पर बोल सकता था वैल्यू निकालने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, जो कि हम आपको बताएं और आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। और कैसा लगा ये बात जो है निश्चित रूप से आप कमेंट में जो है एक सभ्य भाषा में जो है ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।